कुछ सफर प्लान किए जाते हैं और कुछ बस दिल से महसूस होते हैं। पिछले साल समंदर था, गोवा की लहरों ने उसका पहला जन्मदिन देखा, लेकिन इस साल हम बादलों के पीछे चले आए, उन रास्तों पर जहां सड़कें आसमान में खो जाती हैं, जहां वक्त थोड़ा ठहर सा जाता है। हम आए हैं सिक्किम और दार्जिलिंग, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए नहीं, हम आए हैं उस जिंदगी का जश्न मनाने जिसने हमारी दुनिया बदल दी। 2 साल पहले वो हमारी जिंदगी में आया और सब कुछ बदल गया। अब हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उसे महसूस करने का है। इस बार हम दुनिया देख रहे हैं उसकी नन्ही आंखों से। ये पहाड़, ये हवा, ये खामोशी, सब कुछ और भी खूबसूरत लगने लगता है जब वो मुस्कुराता है। और आज जब गन्नू 2 साल का हुआ है, हम सिर्फ एक जन्मदिन नहीं मना रहे, हम मना रहे हैं हर वो पल, हर वो हंसी, हर वो छोटी सी खुशी जो हमें यहाँ तक लाई। क्योंकि एक दिन ये पल सिर्फ यादें बन जाएंगे, लेकिन आज हम इन्हें जी रहे हैं। तो ये सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, ये एक कहानी है हम तीनों की। हर दिन एक नया रास्ता, हर मोड़ एक नई याद, और इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए निकलते हैं इस खूबसूरत सफर पर। और ये गन्नू एंड टीम पहुंच चुकी है एयरपोर्ट फॉर द न्यू ट्रिप टू गंगटोक। गन्नू क्या कर रहे हो बेटा? गन्नू खाना खा रहा है। चल गन्नू घूमने चले, जाओ घूमी करके आओ। घूमी करके आते हैं, चलो। गन्नू जा रहा है बाग डोगरा। चलो हो गया। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। पर चांदनी की रिएक्शन देखो। चांदनी बस पहुंच गया हूँ। इस लड़की को लैंडिंग में भी दिक्कत होती है, इसके कान बंद करके बैठा हुआ है ताकि प्रेशर डिफरेंस फील ना हो इसे। ये देखो क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। बाय द वे हम लोग बाग डोगरा बस पहुंचने वाले हैं। 5 मिनट में हम लोग लैंड कर जाएंगे। गन्नू महाराज अभी तक सो रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं अपनी, क्योंकि शाम में फिर हम लोग मजे करेंगे। गन्नू हमारे पहुँच गए हैं बाग डोगरा एयरपोर्ट। चलो गन्नू। हम लोग आ गए बाग डोगरा एयरपोर्ट से। हमने टैक्सी पकड़ ली है जो हमारे साथ 12 दिन तक रहेगी। अब हम जा रहे हैं सीधा दार्जिलिंग अपने होटल स्टे करने के लिए। लगभग 6 बज चुके हैं। 8:30-9 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे। तो सीधा मिलते हैं बाद में सीधा होटल पर। हेलो गन्नू, चेक इन कर लिया तुमने बेटू? गन्नू को ही पहनाओ, गन्नू को इम्पोर्टेंट है। क्या नाराज क्यों हो रहे हो बेटू? स्वागत करें तुम्हारा। ये होटल है गन्नू का उड़ान हिमालयन स्वीट्स, और गन्नू की एंट्री हो गई है। गन्नू चेकआउट कर रहा है अपने रूम को। कैसा है गन्नू को दिखाते हैं वॉशरूम कैसा भी। वॉशरूम काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार, समथिंग डिफरेंट, यूनिक। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे भी दे रखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज व्यू बहुत अच्छा है। दिस इज़ एटिक। सुबह यहाँ से व्यू दिखेगा। गन्नू क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? तो आज का सफर हमारा ऐसा रहा और हम पहुंच गए सीधा बाग डोगरा। गन्नू जला दो बेटा लाइट। और हम पहुंच गए 8 बजे दार्जिलिंग में। फिर हमने किया डिनर। 9 बजे हम लोगों ने कर लिया चेक इन। अब हम करेंगे रेस्ट। आज है तारीख 4। कल हमारी घुमाई स्टार्ट होगी। गाड़ी हमने कर ली है पूरे टूर के लिए। कल का दिन हम दार्जिलिंग में घूमेंगे, परसों का दिन आधा दिन दार्जिलिंग में घूमेंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे गंगटोक। तो मिलते हैं कल। वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये गन्नू कर दो। गन्नू उठ गए और गन्नू यहाँ से देख रहे हैं कौन सा व्यू? ये डायरेक्ट सिटी व्यू, बहुत ही अमेजिंग। पूरा दार्जिलिंग दिख रहा है यहाँ से।
वेदर थोड़ा सा फोगी फोगी है, बट मुझे लग रहा है आधे घंटे में कम्प्लीटली सनी हो जाएगा। सामान थोड़ा बिखरा हुआ, कल भी हमें यहीं स्टे करना है। आज का प्रोग्राम ये है कि अभी 7:30 बजे हमारा लगेगा ब्रेकफास्ट, सो हम 7:30 तक ब्रेकफास्ट करके फिर 8 सवा 8 तक हमने भैया को बोला गाड़ी वाले को कि वो आ जाए, फिर हम लोग जाएंगे। सबसे पहले वैसे हमारा प्रोग्राम था टाइगर हिल जाने का, ओके गाइज, बट हम टाइगर हिल नहीं जा रहे हैं आज, क्योंकि कल हम लेट तक पहुंचे थे, तो आज थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी था। टाइगर हिल हम जाएंगे कल। आज हमारा प्रोग्राम है, हम जाएंगे एंजॉय करेंगे टॉय। ये गन्नू इतना क्रेजी क्यों हो गया है? बोलो हेलो। ये गन्नू और हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर। देखो गन्नू वाला रेलवे स्टेशन, इसको बोलते हैं टॉय रेल। टॉय रेल चलेगी, गन्नू वाली टॉय रेल। गन्नू, आर यू एक्साइटेड? Yes, yes. गन्नू की हंसी बता रही है, ही इज एक्साइटेड। दार्जिलिंग से घूम के टिकट हमने ले ली है, 1000 रुपये की पर पर्सन की टिकट है। 5 साल से छोटे बच्चों में लगेगी नहीं। गन्नू रेडी? बेटू रेडी जॉय राइड के लिए? स्माइल। गन्नू को सुबह सुबह गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। लग रहा है ट्रेन लेट हो गई इसलिए। ट्रेन लेट तो नहीं है, 9:30 बजे चलेगी। डीजल इंजन वाली ट्रेन है, स्टीम वाली मिली नहीं हमें। गन्नू स्टीम वाली नहीं मिली बेटा, डीजल वाली मिली है। चलेगा तुम्हें? ये ट्रेन का शेड्यूल है, और इसके अंदर 1-2 जगह के व्यू पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। गन्नू यहाँ से बैठा है छुक छुक टॉय ट्रेन में। छुक 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 टॉय ट्रेन। गन्नू छुक 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 छुक। Here is गन्नू, here is गन्नू की मम्मी, here is गन्नू का पापा। तो हम लोग खड़े हैं दार्जिलिंग के जॉय राइड रेलवे स्टेशन पर। है गन्नू, दिस इज जॉय राइड रेलवे स्टेशन। इसको बनाया था अंग्रेजों ने 1879 और 1881 के बीच में। तो ये जोड़ता है रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग को। लगभग 88 किलोमीटर लंबा रेलवे स्टेशन है, और ये ट्रेन की पटरियाँ आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी राइड होती है यहाँ से, छोटी छोटी धीमे धीमे चलते हुए जाती है। और इसकी इतनी खतरनाक इंजीनियरिंग है, आप सोच भी नहीं सकते कि 88 किलोमीटर लंबा ये पहाड़ों के लूप्स को कवर करता हुआ। बीच में आएगा एक बटासिया लूप। बटासिया लूप पर भी हम लोग रुकेंगे, जिसको देखेंगे कि उस लूप को किस तरीके से इन्हें पहाड़ों को कवर करने के लिए बनाया था, ताकि ट्रेन का सफ़र आसानी से हो सके। हाल ही में 1999 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये साइट शामिल है। तो गन्नू, इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर आप आके आपको कैसा लगा? कैसा लगा बेटा? बोलो यस। नहीं, गन्नू को तो मज़ा नहीं आ रहा है, पर जैसे ट्रेन आएगी गन्नू बहुत मज़े करने वाला है, मुझे पता है। गन्नू बैठ चुका है जॉय राइड में। गन्नू अब आ रहा है। छी छी छी। ने अपना पहला हाल्ट ले लिया है, जो है बटासिया लूप। ये ट्रेन सिर्फ एक ही जगह रुकती है, वह बटासिया लूप। जैसा मैंने बताया था, बटासिया लूप ऐसे लूप्स हैं जिस पे ट्रेन चलाने के लिए बहुत ही मार्वेलस इंजीनियरिंग की गई है। ये है बटासिया लूप। व्हाट अबाउट गन्नू? गन्नू इज स्लीपिंग। गन्नू डजंट केयर अबाउट एनी प्लेस। इफ ही वांट्स टू स्लीप ही विल स्लीप। ये है रेल के किनारे बसा हुआ छोटा सा मार्केट। घूम म्यूजियम। ट्रेन रुकी है घूम म्यूजियम स्टेशन पर। दिस इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, एज यू कैन सी देयर। इनकी फोटो ले लो। हम जा रहे हैं संग्रहालय। घूम संग्रहालय है, विंटेज टाइप का सा फील दे रहा है। देखते हैं क्या है इसमें भाई।
गन्नू जा रहे हैं अब गोंडोला राइड के लिए, जिसको बोलते हैं रोप वे ऑफ दार्जिलिंग। क्यों गन्नू? ये सीढ़ी है भाई। ये है गाइस टिकट काउंटर, जिससे लेते हैं हम रोप वे की टिकट। पर पर्सन 350 रुपये, बच्चों की 250। ये गन्नू महाराज लाइन में खड़े खड़े थक चुके हैं। नंबर लगने वाला है भाई। और ये है सामने रोप वे। क्या हो गया? ये देखो আকাশের দিকে তাকা আর ছবিটা তুলো না না তাকা বাবু তাকা এটা ডোডো এটা স্মাইল सामने सामने। ডোডো এটা স্মাইল এদিকে দো সাকা এদিকে ना छोड़ दो। Ganu is having all the fun. मैंने और धैर्य ने देख लिया टी गार्डन। ये देखो बहुत ही प्यारा सा, क्योंकि जो गोंडोला राइड है, जो अपनी रोप वे राइड बोलते हैं, ये लास्ट आती है टी गार्डन दिखाने के लिए। इसके बाद हम वापस बैठेंगे और वापस उसी जगह छोड़ देगी। लगभग 40 मिनट की एक राइड रहती है, आना जाना दोनों। बट राइड से पहले भाई जो लंबी लाइन लगती है, उसमें 1.5-2 घंटे लग जाएंगे आप लोगों को। अगर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है तो इतना भी ज़्यादा वर्थ इट नहीं है कि आप इसको मिस कर दोगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ठीक है, अगर स्नोफॉल हो रही है तो अलग बात है, हो सकता है कुछ अच्छा व्यू दिख जाए। बट अदर देन दैट ओके है, ठीक है। टी गार्डन आप वैसे भी देख सकते हो, नॉर्मल रोड से जाके भी। गन्नू हमारा जाने के लिए तैयार है। गन्नू चले, दिस ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय गन्नू। और ये गन्नू की मम्मी पोज दे के खड़ी हो। अच्छा, और इनकी फ़ोटोज़ ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। चलो एक फ़ोटो और ले देता हूँ मैं। आ जाओ बेटा, टी गार्डन में लिया हमने। चले अब वापस चले। इतना क्लोजअप, ओह माय गॉड, ये डर। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता चांदनी। Toppa. ज्यादा ऊपर नहीं है हम, थोड़ा ही ऊपर है, पर हमें ज्यादा ऊपर जाना है। वो देखो दिख भी नहीं रहा है यहाँ से कहाँ तक जाना है। तो गन्नू और हमने बड़े मजे करे। क्यों गन्नू? टी गार्डन में भी गए हम, हमने रोप वे भी करा, हमने जॉय राइड भी करी, ट्रेन में भी गए। कैसा लगा गन्नू तुम्हें? बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ अपना, बोलो ई। गाइस अभी हम लोग आ गए तिब्बतन रिफ्यूजी कैंप्स में, जहाँ पहले तिब्बतीज एज ए रिफ्यूजी बन के आए थे। सब कुछ तिब्बतियों के जो रिफ्यूज़ी जब ये लोग आए थे 90s में, उस वक्त का पूरा रिकॉर्ड है, कौन कब कैसे आया था और ये लोग कैसे रहते थे।
ये सब जो तिब्बती लोग यूज़ करते थे, सिलाई बुनाई। ये है शांति स्तूपा और इसी के पास में बना है जैपनीज टेम्पल। गन्नू उठो, गन्नू उठो। गन्नू हमारे सो रहे हैं, गन्नू को नींद नहीं आ गई। जब देखो तब सोते ही रहते हो। क्यों भाई, क्यों भाई? तुम्हारी टॉय राइड हो गई, जॉय राइड हो गई तो तुम सो जाओगे। गन्नू को पीस प्राप्त हो गई। हम आ गए चौरस्ता दार्जिलिंग के। सुबह सुबह 3:30 बजे हम लोग चले होटल से और पहुंच गए हैं। ये सुबह सुबह गरम गरम चाय दार्जिलिंग की मिल गई है और अभी बजे हैं 4। वेट कर रहे हैं अभी हम। अभी 1-1.5 घंटा लगेगा सनराइज़ होने में। बट हम जल्दी क्यों आ गए हैं? जल्दी इसलिए आ गए हैं क्योंकि अगर हम जल्दी नहीं आते तो सारी गाड़ियाँ आगे आ जाती और हमें बहुत नीचे से बहुत पैदल से आना पड़ता। तो इसलिए भैया ने बोला जल्दी चल लो। हमने सोचा चलो भाई जल्दी चल लेते हैं। चलो ठीक है, अभी हम चाय का मज़ा लेते हैं। कॉफ़ी है, अभी हम 1.5 घंटा तो वेट करेंगे। The amount of people arrived for the sunrise. इतनी भीड़ है भाई, सुबह सुबह से 4 बजे से लोग आ गए यहाँ पर। अभी क्लाउडी सा हो गया है वेदर, देखते हैं सनराइज कितना दिखाई देगा। चलिए हम आज है दार्जिलिंग के सिंचल में टाइगर हिल में सनराइज देखने आया था, लेकिन हमारा किस्मत ठीक नहीं है तो हमारा सर आगे पीछे हो रहा है। ये नेचर है, नेचर में कुछ भी हो सकता है। हमारे अविनाश भाई तो हमें लेकर आए थे सुबह सुबह 3:30 बजे। पर क्या कर सकते, नथिंग वी कैन डू। तो हमने सोचा ये सेंचल वाली एक जगह है, यहाँ पर ही घूम लेते हैं। हाँ, यहाँ से सनराइज होना था और इस तरफ हमारा कंचनजंगा था, हिट होना था, लेकिन हम देख नहीं पाए तो हमने 1-2 फोटो खींच लिए सर के और हम वापस जा रहे हैं। चलो, मौसम थोड़ा क्लाउडी हो गया, फॉग टाइप है, ह्यूमिडिटी है बहुत, इसीलिए हम जा रहे हैं वापस। लेकिन क्या करें, आज हमारा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इसके बाद अब हम जा रहे हैं जू, नाश्ता करने के बाद में। जू भी आज हमारा फुली ओपन होना चाहिए। उसके बाद जाएंगे हम लोग गंगटोक। लामा हट्टा तीनचूले घूमते घूमते हम गैंगटॉक जा रहे हैं। उसके बाद गाड़ी चेंज हो जाएगा, दूसरा पायलट मिलेगा। अभी मेरा टर्न ओवर ख़त्म हो जाएगा, देखते हैं। Day 2 और गन्नू और हम लोग रेडी। गन्नू में भी रेडी। ये गन्नू बोलो हाय। दिस ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय गन्नू। चलते हैं अब नाश्ता करने। क्यों गन्नू? अरे नाश्ता भूखी लगी तुम्हें? हेरू ब्रेकफास्ट करने आया बेटा? गुड मॉर्निंग गन्नू। बंद कर देती हूँ पहले बंद कर दो। गन्नू दार्जिलिंग को बाय बाय कहते हुए, बाय बाय कहने से पहले जू जा रहे हैं। भैया हमको जू लेके जा रहे हैं। ये हमारे अविनाश भैया। और आज जू खुला है,
आज जू खुला है, जैसा मैंने बोला था। हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो सही होता है। हाँ। तो आज जू खुला है, थर्सडे को जू बंद रहता है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ हैं। हम लोग जा रहे हैं जू और फिर जाएंगे हम HMI, और लगभग 12 बजे तक तो सब हो जाना चाहिए। उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग गंगटोक। फिर गंगटोक में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे मिस्टर गन्नू का बर्थडे। है गन्नू? गन्नू चेहरा दिखाओ, ई से हाय। गन्नू ने अभी अभी नाश्ता कराया, थोड़ा लग रहा है सो जाएगा ये। हमारा गन्नू आ गया जू। देखो जू, क्यों गन्नू? जू। चलो गन्नू। There it is. This is red panda. पांडा देखने के बाद गन्नू आ गए चेंचे देखने। ये इतनी सारी चेंचे। ओ वाह। ओ यार ये देखो चांदनी, ये कौन सा पक्षी है? क्या सल्फर क्रेस्टेड कोकेटू। गन्नू इधर देखो, गन्नू आओ, देखो क्या है, देखो वो देखो। तुम्हारे जैसे बकरे। आओ आओ। ओ वाह, ये बकरे हैं भाई इधर। और इधर ये डियर, ये हिमालयन गोट है। ये मरकोर। पूरे डियर इधर इधर देखो, इधर इधर से दिखेंगे। लाइट डियर। बंद है। अरे ये वो डियर नहीं है यार, ये सांबर है, सांबर। शीप होगी ना वो, अल्पिका। उड़ गए। अल्पाका। आक बेबी आक। गन्नू पहुंच गया है HMI, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे गन्नू एक दिन करेगा BMC, फिर AMC, फिर रेस्क्यू एंड ऑपरेशन को कोर्स। चलो गन्नू खड़े होते बेटा। छिची, यहाँ छिची लग गया, छिची खड़े हो जाओ, आ जाओ चलो। कुछ नहीं आई, चलो। बर्ड्स हैं, चलो गन्नू चाय चाय देखते हैं। गन्नू देखा चाय चाय, निन्नी तो नहीं आ रही गन्नू, खाना खिला दिया इसको? चाय चाय वो देखो ऊपर, ऊपर तोता तोती के साथ गन्नू। This is done. हमने घूम लिया अलग अलग वो पूरा जू। वो देखो गन्नू, वो कहाँ गया टाइगर, कहाँ गया? कैसा लगा गन्नू तुम्हें घूम के जू में? मजा आया। गन्नू को मजा आया भाई। ही पामा। अब हम चलते हैं गंगटोक की ओर। दार्जिलिंग का टूर खत्म हो गया है, अब हम जा रहे हैं गंगटोक की ओर। गन्नू स्पेलिंग सिखा रही हैं चाने जी। प्रोनाउंसिएशन सिखा रही हूँ। प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंस ओ वायरल है भाई। गन्नू चॉकलेट गिर गई है, आ जाओ आगे आ जाओ। ये है भाई पार्क। गन्नू इज डूइंग ट्रैकिंग। वाह गन्नू तुम इतना ऊपर आगे देखो, नाइस। गुड। लामा हट्टा घुमाने के नाम पर 2 किलोमीटर का ट्रैक करा दिया गया है। बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक लेक है जिसके लिए ये
ट्रैकिंग हम लोग कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कटोरे में पानी है, जिसको देखने के लिए इतना चढ़ना पड़ रहा है। तो हम आ गए हैं वे टू सैक्रेड वाटर बॉडी। ये रहा वो कटोरे का पानी, जिसको देखने के लिए बाप बेटे मुझे वहाँ से खींच लाए हैं। गन्नू ऐसे एक्साइटेड हो रहा है जैसे यहाँ पे सी पॉटी धोई जाएगी। ये वो सेक्रेड लेक देखिए, जिसके लिए गन्नू इतना ऊपर ट्रैक करके आया। और ये हम जो गन्नू को उठाकर लेके आए, नहीं, आधा रास्ता गन्नू खुद चला है भाई। गन्नू ने पूरी चढ़ाई की है। गन्नू इज ए ट्रैकर, गन्नू विल बी ए प्रो ट्रैकर। अब ये लड़की कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि वीडियो में आ रही है। इतनी देर पहले इसको दिक्कत हो रही थी। ये देखो, यहाँ से आई है, जस्ट यहाँ से 2 कदम चली है, इतने में इसकी टाइफिस हो गई है। मैं इसको एवरेस्ट बेस कैंप ले जा रहा था। मैं तो ना जाऊँ। गन्नू तुम जाओगे ना? हाँ जाएंगे। स्लोली स्लोली, आराम से आओ। हैंड पकड़ो, होल्ड माय हैंड। यस, वेरी गुड। ये यस। गन्नू पहुंच गया गंगटोक। गन्नू के लिए जा रहे हैं हम केक वेक लेने और कुछ खाने भी, भूख भी लग गई है। शाम के बज चुके हैं लगभग 6। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गन्नू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गो खाता ही नहीं है। लो यही थोड़ा तो मैं खा लेता। गन्नू देखो, चॉकलेट पॉकेट पॉकेट चॉकलेट बाहर निकाल ले। ए गन्नू कोई नहीं, इसको फोड़ो। ओ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओ आओ, पानी है। आओ नीचे आ जाओ, धैर्य। धैर्य अभी खड़ा है बेकथांग वाटरफॉल पर। धैर्य उठ जाओ बेटा। हमारा गन्नू खड़ा है बन जाखड़ी वाटरफॉल्स पर। गन्नू बेटा बस हो गया। चलो गन्नू, अब हम और गन्नू जा रहे हैं। गन्नू वाटरफॉल को ही देखे जा रहा है। थोड़ा सा आगे की तरफ। ओ, इन्होंने फोटो कराने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बना रखे हैं यहाँ पर। काफ़ी प्यारा बना हुआ है यार ये। पहले मुझे लगा था सिर्फ वाटरफॉल ही होगा तो क्या मज़ा आएगा, बट बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है। चलो गन्नू को उधर लेके जाओ, भूतों के पास। उधर क्या है? दोनों भूत। आजा चल। तो ये जो वाटरफॉल है बन झाखड़े, इसका नाम बन झाखड़े वाटरफॉल, बन झाखड़ी वाटरफॉल इसलिए रखा हुआ है। बन झाखड़ी राक्षस था ये। देखो जो ढोल जैसा बना रहा है, बजा रहा है ना, ये बन झाखड़ी राक्षस था। और ये हमारा गन्नू, प्यारा सा गन्नू। और ये लामले में, ये हो सकता है इसकी लुगाई होगी, का श्योर नहीं हूँ मैं। ये तो मेरी लुगाई है पर।
देखो गन्नों के काम की चीजें भी है भाई यहाँ पे। ओ सामने देखो। अब बैठोगे गन्नू तुम? इसमें 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 इसमें। हमारा धैर्य पहुंच चुका है लिंगदुम, और इसको रांका मोनेस्ट्री बोलते हैं। क्यों धैर्य? धैर्य कुछ बोलो बेटू। धैर्य धैर्य इधर आओ। ओ बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है और बहुत ही अच्छा सा एटमॉस्फेयर भी है। छोटा सा मार्केट भी बना हुआ है। धैर्य बेटा कहाँ पहुँच गए तुम? डोडरूल आ गया गन्नू। क्या चाह रहा है? उसको घुमाना चाह रहा है, ऐसे ऐसे करके। लो आप घुमाओ। ले पापा घुमाएंगे। मैं घुमाऊंगा। ला घुमाओ। हाँ बेटा ले। ऐसे नाइन 6 हो गया? मन भर गया? ये देखो बात। गन्नू बड़ा नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी पर। गन्नू जी जा रहे हैं तिब्बतोलॉजी पढ़ने। ए गन्नू गन्नू बैठा है कहाँ? द टेस्ट ऑफ तिब्बत में। ओ भाई ये गंगटोक की सब्जी मंडी, अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। आलू ये क्या है? ये राइस नूडल्स। यहाँ पे बहुत सारे अचार रखने हैं यार। ये एक पीस है। दिस इज एक पीस। We just entered in the Ridge Park। ये खड़ा गन्नू। आज के दिन की सबसे महंगी टिकट इसी पार्क की है भाई, 350 पर पर्सन। बनाया तो अच्छा हुआ है, देखते हैं। अरे के पापा एंट्री है ना। धैर्य इज वेरी एक्साइटेड। वणक्कम। ओ रिज पार्क घूम लिया है हमने, स्पेशली गन्नू ने भी। गन्नू क्या कर रहा है? गन्नू तो सो रहा है। स्टार्टिंग में लगा था भाई इतना, थोड़ा सा महंगी टिकट लगी कि
और स्टार्टिंग में जैसे लगा फूल वूल है कुछ ऐसे लगा रखा है, बट जैसे रियल फूलों की तरफ गए भाई साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारा था और मज़ा आएगा। आप लोगों को भी आना तो चाहिए, ये तो अच्छी जगह है घूमने के लिए। ओ गन्नू आगे गणेश टॉप, गणेश जी हमारे। गुड मॉर्निंग गन्नू। गन्नू उठ चुका है हाँ। और आज हमारी तैयारी हो रही है कहाँ जाने की? नाथुला पास, चांगू लेक, नाथुला पास और बाबा हरभजन सिंह मंदिर। हम लोग रेडी हो चुके हैं, लगभग सुबह के 8 बजे हैं। नाश्ता करना है। और गन्नू नाश्ता करोगे? खाना खाऊंगा। गन्नू ने हाँ बोल दिया है। गन्नू नाश्ता करेगा और फिर हम लोग निकलेंगे। चलो कल की तरफ फिश देखेंगे। उससे पहले हम लोग जाएंगे हनुमान टॉप के मंदिर मत्था टेकने कि भाई अच्छे से ट्रिप होए। नाथुला पास काफ़ी एल्टीट्यूड पर है, इतना ज़्यादा भी एल्टीट्यूड पर नहीं है। गन्नू का एक्सपीरियंस तो 18,000-19,000 फीट का भी रह चुका है लेह लद्दाख में, ये तो फिर भी कम है, 14,000 फीट ही है। तो काफ़ी बर्फ़ मिलने वाली है। अभी मार्च का पहला हफ्ता चल रहा है, लगभग सेकेंड हफ्ते में एंटर किए हम, 8 तारीख है आज। तो बट फिर भी चांगू लेक और नाथुला पास बहुत बर्फ़ मिलेगी। उसके बाद में आखिर में बाबा हरभजन सिंह के मंदिर हम लोग जाएंगे, जो यहाँ के आर्मी ऑफिसर हैं। तो ये खिड़की से व्यू दिखाता हूँ मैं ज़रा। ओ ये हमारी पर्सनल बालकनी, ये होटल, आ गया, सो गया हो? हेलो गन्नू। गन्नू पहुंच गए नाथुला। कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। लो गन्नू, मैं और गन्नू पहुंच गए नाथुला, पर बहुत ही ज़्यादा फॉग है। नाथुला जो 14,140 फीट की हाइट पर है। तो इसमें नाटू का मीन्स लिखा हुआ है लिसनिंग ईयर्स और ला का मतलब होता है पास। पास ऑफ लिसनिंग ईयर्स, चाइनीज़ बॉर्डर से लगता है ये, और बहुत ही प्यारा पास है। तो बहुत ज़्यादा फॉग है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो हम लोगों को व्यू भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो ठीक है, एक हाइट पे है पर वो मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि कोई व्यू ही नहीं है। ये है बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर, जो अंदर से आपको दिख रहा होगा। तो ये मैं और गन्नू, बाबा हरभजन सिंह जी की स्टोरी वो ये कहती है कि इनका जो डेथ है वो घोड़ों को ले जाते वक्त एक पास था, वहाँ से गिर गए थे। तो उसके बाद में एक नाले में गिर गए थे, वहाँ से बर्फ़ के ठंडे पानी की वजह से इनकी डेथ हो गई थी, है ना गन्नू? फिर ये एक अपने साथी के सपने में आए, उन्होंने बताया कि इनकी बॉडी कहाँ पर है और वो देश का सेवा करने का उन्होंने वादा किया। तब से लेकर अब तक हमारा धैर्य पहुंच गया है कहाँ? देखो चांगो लेक। ओह वाह, गन्नू यहाँ पे बैठ गया है। रो रहे हो तुम? इधर देखो बेटा, लुक एट हियर। ये है हनुमान टॉक। इस ब्रिज के इस तरफ है ईस्ट सिक्किम और दूसरी तरफ है नॉर्थ सिक्किम। गन्नू सो गया एज यूजुअल। गाइस जो प्लास्टिक की बोतलों का भंडार दिख रहा है किस लिए लगा हुआ है? लाचुंग में आगे प्लास्टिक फ्री जोन है, नो प्लास्टिक। अगर मिल जाती है तो फाइन लगेगा। सारी प्लास्टिक की बोतलें स्पेशली बिस्लेरी यहीं फेंक दो। बहुत सही चीज़ है भाई। हमारा गन्नू राजा तो सो रहा है और वहाँ पे आगे चेकिंग हो रही है, चेक कर रहे हैं, उसके आगे जाने देंगे। और बस लाचुंग पहुँचने में पौना घंटा ही बचा है। ये हमारा लाचुंग में स्टे और ये है लाचुंग विलेज।
बहुत ही प्यारा। ये है चेक पॉइंट। 0 पॉइंट पर जाने से पहले और लाचुंग के जस्ट बाद में यहाँ पर परमिट चेक की जाती है। और आज हमारे गन्नू फिर से सुबह सुबह सो गए हैं। गन्नू डेली सो जाता है, जैसे ट्रिप स्टार्ट होती है गन्नू की नींद शुरू हो जाती है। बट आई होप कि वो जब तक आएगा 0 पॉइंट तब तक इसकी नींद ओपन हो जाएगी। तो ब्रो गन्नू पहुंच चुका है 0 पॉइंट। गन्नू गन्नू धैर्य धैर्य बेटा, से हाय से हाय। ये है भाई 0 पॉइंट और चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ। और गन्नू हमारा बर्फ के बीच में। बेटा नींद से जागो, बर्फ में आ गए हो तुम। गन्नू का चश्मा लगाओ भाई। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और ये है 0 पॉइंट। इसके आगे गाड़ी जाती तो है पर सिर्फ आर्मी की, हमारी नहीं। गन्नू बेटा मस्ती करो। गन्नू को उल्टा खड़ा करो ना, इधर से हवा आ रही है। हाँ अब ठीक है। देखो हमारा गन्नू कहाँ गया है, युमथांग वैली। थोड़ा सा सीज़न नहीं है, अगर सीज़न होता तो यहाँ फूल ही फूल देखने को मिलते हैं चारों ओर। रोडेंड्रॉन के फूल्स, फ्लावर्स जो कि अप्रैल एंड से स्टार्ट हो जाएंगे। क्या अच्छा ओके। बट व्यू अच्छा है, नीचे नदी भी है। जाके देखते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। अभी 0 पॉइंट जाके आया गन्नू, थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा होगा। गन्नू की मम्मी तो फिसल भी गई थी, धड़ाम से गिरी थी। अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बना पाया उसकी मैं। गन्नू महाराज सही कर रहे हैं। ये जो झंडे दिख रहे हैं ये सिर्फ झंडे नहीं है। यहाँ पर सिक्किम में जिसकी भी डेथ हो जाती है, जो बुद्धिज़्म के जो लोग हैं, तो जिस एक पर्सन के मरने पर वो लोग 108 झंडे लगाते हैं। तो ये पूरे सिक्किम में आपको जगह जगह पर देखेंगे। तो इसका मतलब होता है कि किसी एक की डेथ हुई है और वहाँ पर उन्होंने उसकी याद में 108 झंडे लगाए हैं। यहाँ पर तो फिर भी कम दिख रहे हैं। हम लाचेन की तरफ अगर जाएंगे वहाँ पर बहुत सारे ही झंडे दिखाई देते हैं ऐसे। तो इनका खुद का एक रिवाज है जिस पे इन्होंने बुद्धिज़्म लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। वो हमें नहीं समझ आएगा, बट इनका जो भी रिचुअल्स रहते होंगे उस हिसाब से लोग अपनी चीज़ें करते हैं। ये देखो भाई, ये पूरी युमथांग वैली है, बहुत ही प्यारी वैली है। और हेलो गन्नू, हैव अ गुड मॉर्निंग। आज हम लाचुंग से जा रहे हैं रूमटेक। आज हम जाएंगे रूमटेक सीधा। और हमारी पैकिंग हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 7:30 लगभग। निकलेंगे अभी नाश्ता करके सीधा रूमटेक के लिए। चलो गन्नू जल्दी चलो, हो गया बेटा। हेलो गन्नू, गुड मॉर्निंग। रूमटेक से वापसी करने की बारी आ गई बेटा। और ये चेकआउट हो चुका है हमारा। और अब हम ये जो व्यू है, वाह, बालकनी से व्यू बहुत प्यारा है। पूरा गंगटोक दिखता है, बट अभी फोग है तो नहीं दिखाई दे रहा। बट व्हाटएवर, अभी हम चलते हैं नामची होते हुए पेलिंग जाएंगे हम। और चलो चलते जानी, लेट्स गो। तो बारी आ गई है अब जाने की। लास्ट 2 दिन बाकी है, नामची और पेलिंग घूमेंगे और उसके बाद सीधा घर। चलो गन्नू बेटा, अब रोना धोना नहीं, चलो उठ जाओ गन्नू। देखो हम कहाँ आ गए। ये देखो गन्नू, टी गार्डन्स। आओ धैर्य।
ये है सिक्किम के बहुत ही प्यारे से टी गार्डन। वाह, टेमी टी गार्डन। और गन्नू कर रहा है मस्ती। गन्नू क्या कर रहे हो बेटा? बोलो मस्ती। बोले। ओ वाह, बहुत ही प्यारा मौसम। आ जाओ। गन्नू हमारा आ गया संद्रुप से। द हाईएस्ट बुद्धा स्टैचू है इधर, बहुत ही बड़ी मूर्ति है, तो एक्सप्लोर करते हैं इसको। आ जाओ गन्नू। गन्नू एंजॉय कर रहा है मौसम को भी और लोकेशन को भी। भाग क्या हो? ये बन गई गन्नू की वीडियो। अब बात करो, बोलो हेलो। बोलो हेलो। हेलो 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 गन्नू। हाय हाय। कहाँ खड़े हो तुम? ये देखो। गन्नू की निगाहें भगवान शिव पर। हम पहुंच चुके हैं 4 धाम। ये है 4 धाम, इसको सिद्धेश्वर धाम भी बोलते हैं। और ये एक्चुअली 12 ज्योतिर्लिंग उनके रिप्लिका भी है। तो यहाँ पे सारे 12 ज्योतिर्लिंग का एक तरीके से बना हुआ दिखाएंगे। चलो गन्नू चलो। ये है कीर्तेश्वर धाम। ये जो मान दिख रहा है ये है पशुपतास्त्र। एक कीरत नाम का एक हंटर था। ही अपीयर्ड ड्यूरिंग द अर्जुना's meditation to test him. Impressed with his valor and strength, he gifted him the Pashupatastra. ये है रामेश्वरम धाम। मैं जा रही हूँ, ठीक है? ये है द्वारका धाम। अरे कहाँ गए तुम? ये देखो ये देखो 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 साईं मंदिर। वो देखो सामने देखो। वेदर इज टू foggy फॉर द डे। क्या कर रहे हो? टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से गन्नू देखते हुए कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज फॉग ही फॉग है। हम लोग जा रहे हैं खेचेपुरी लेक। गन्नू सोया हुआ है। व्यू तो यहाँ का बहुत अच्छा है, बट लेक में पानी नहीं लग रहा है मुझे। ये लेक है? आई डोंट थिंक सो ये लेक है। आगे होगी मेरे ख्याल से यार। गन्नू जा रहा है व्यू पॉइंट।
आ जाओ। धैर्य पहुंच गया है कंचनजंगा वाटरफॉल्स पे। ओह वाह, अरे बेटा धैर्य देखो, पानी पानी। नो नो नो, गन्नू धैर्य। गन्नू और हम जा रहे हैं ऑरेंज गार्डन। क्यों गन्नू, कहाँ जा रहे हो? ऑरेंज गार्डन, ऑरेंज गार्डन। हाँ, बैम्बू ही बैम्बू के पेड़ है। गिर गए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऑरेंज ट्रीज, अभी ऑरेंज लगे नहीं हुए, बट ये पूरा ऑरेंज का गार्डन है। और वो नीचे नदी, बहुत ही सुंदर बना रखा है इन लोगों ने। गन्नू ने एंट्री किया सबसे प्यारी जगह पर, जो सोया हुआ है इसे पता भी नहीं है। सिडकियोंग टुल्कू बर्ड पार्क, राबदान से गेजिंग वेस्ट सिक्किम। गन्नू बेटा उठ जाओ। डैडिया गन्नू आ गया है चेचे देखने। गन्नू घूम रहा हमारा चेंचे के बीच, पक्षियों के बीच। बहुत ही फॉग आ गई है, दिखाई थोड़ा कम दे रहा है, पर बहुत ही प्यारा पार्क है ये, बर्ड पार्क है पूरा। एंड गन्नू इज एंजॉयिंग। गन्नू जाएगा पक्षियों के बीच में। गन्नू आर यू रेडी? 10 people एट ए टाइम। आफ्टर यू एंटर काइंडली क्लोज द गेट। ओके, ताकि पक्षी बाहर ना जाए। ठीक है गन्नू, चलो अंदर पक्षियों के बीच में। नो नो नो, ऐसे नहीं। चेचे देखो, चेचे और ही चेचे देखो। धैर्य बाबू, चेचे देखो ना, और ही चेचे देखो। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर ऊपर चेचे। चेचे लविंग बर्ड्स है ना, ये लव बर्ड्स है। धैर्य गन्नू आ गया बड़ी बड़ी चेंचेस के बीच में। ओह वाह, इतने बड़े बड़े फिजेंट्स। ओह बहुत सारे रैबिट गन्नू, देखो। आओ आओ, देखो रैबिट, देखो कितने सारे रैबिट हैं और इतने सारे पक्षी। वाह, गन्नू ऑस्ट्रिच से बात कर रहा है। डक देखो गन्नू उधर। हाँ, ये देखो सामने। Quack, 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 quack. चीता चीता चीता। अभी हम जा रहे हैं आगे रेबदेन से रूइंस की तरफ। चारों ओर पेड़ ही पेड़।
site for the Rebdense ruins is this. आइए इसका मतलब समझते हैं। रेबदेंसे तेंसुंग नामग्याल द सेकंड चोग्याल ऑफ सिक्किम एंड सन ऑफ फुत्सोंग नामग्याल शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम युक्सोम to the Rebdense in late 17th century. The ruins of this ancient capital surrounded by the thickly forested valley of the southwest of Pema Yangtze Monastery. The main settlement, which lies on the highest portion of the spur, is divided into two sectors by a dividing wall. The sector of the north constitutes place complex, where the sector of the south was the religious complex, probably meant for both the royal family and the common people. तो ये चीज़ है भाई। During the time of Tenzing Namgyal, who succeeded his father in 1780s AD, Nepalese forces attacked the capital of Rebdense when Tenzing Namgyal had to flee to Tibet after the Sino-Nepal Treaty. This is the sculpture shed for Rebdense, site of ancient capital of Sikkim. यहाँ शायद जब वो विभाजन हुआ था तो ये लोग यहाँ पे रहते थे। ये राजा की साइड थी और द अदर साइड इज़ फॉर द कॉमन पीपल। This is what we get at the top of this Rebdense ruins. Oh, the front side structure is for the residency. जब नामग्याल जी ने बनवाया था ये। This is the archaeological site of. This is also the ancient capital of Sikkim, Rebdense. बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। उस ज़माने में ये सब चीज़ें बना देना मतलब इट्स कमेंडेबल। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। So our trip ends here. गन्नू say hi. ये आखिरी दिन है और अब जा रहे हैं एयरपोर्ट एंड इसी के साथ हमारी सिक्किम की ट्रिप ख़त्म होती है। बहुत ही बढ़िया ट्रिप रही। 11 दिन हमने फुल एंजॉय किया, फुल मज़े करे। पैकिंग हो चुकी है हमारी एंड अब हम जा रहे हैं। गन्नू मिलेगा अब आपसे अगली ट्रिप पर। और ये मत भूलिएगा, दिस ट्रिप इज स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर गन्नू। देख नहीं रहे हो इसको, इसके लटके झटके।